सर एक आजकल सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया में देखने को मिलता है सिर्फ SIP। उसमें बार बार बताया जाता है 1,000 रुपया आप हर महीने जमा करें और 20-30 साल होंगे तो करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या सच्चाई है? ये सच में ऐसा हो सकता है? आपने कहा 1,000 रुपये अगर कोई बचत कर ले हर जी। हर महीने, तो साल के कितने हो गए? 12,000। 12,000। अगर वो 35 साल तक वो 12,000 रुपये की बचत करता रहता है और अपनी रिटायरमेंट का फंड बनाने की कोशिश करता है, जी। तो साल ये 35 साल में वो तकरीबन 4,20,000 रुपये की रकम बचत कर लेता जी। है, राइट? अब अगर उसको 12% की रिटर्न मिल जाती है, तो जो रिजल्टेंट सम है जी। वो तकरीबन 52 लाख रुपए बन जाता है। 52 लाख। 52 लाख। और अगर उसको 15% की रिटर्न मिल जाती है तो वो 1,04 लाख रुपए बन जाता जैसे आपका बोलने का मतलब है जो म्यूचुअल फंड्स हैं बिल्कुल सेफ है, उसमें नुकसान का कोई 1% चांस भी नहीं है, ऐसा है? है। देखो साहिल जी, आप जो बात कर रहे हो वो रिस्क की बात कर रहे जी। हो, जी। तो इसलिए रिस्क और वॉलिटिलिटी, इन दोनों के बीच में हमारे को फर्क जो है जी। वो समझना बहुत जरूरी जी। है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बाय नेचर वॉलेटाइल, जी। मतलब ऐसा, जो अगर आप भाव देखो तो इक्विटी इक्विटी शेयर्स के भाव ऊपर नीचे, मतलब पल प्रतिपल होते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन वॉलेटिलिटी और रिस्क में फर्क है। आप इमेजिन कीजिए, एक समुद्र है, जी। उसकी जो जो वेव्स हैं वो वॉलेटिलिटी है। जी। अब उसके अंदर, उस समुद्र में अगर आप एक बड़े जहाज के अंदर जा रहे हैं, तो जो वो वेव्स हैं वो आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। जी। लेकिन अगर आप एक छोटी सी किश्ती में जा रहे हैं तो एक वेव आके ही आपको उठा के बाहर फेंक सकती जी। अच्छा, जो लोग सर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, इसके इन्वेस्ट करने के कई जगह के तरीके हैं। है। कोई बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करेक्ट, कोई ब्रोकर के थ्रू करना चाहते हैं, कोई करेक्ट, ऐप के थ्रू करना चाहते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। कौन सा सही तरीका है जिससे इन्वेस्ट करें लोग बिल्कुल पैसा? सही, आपका बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है जी। साहिल जी। देखो, हर जो भी निवेश कर रहे हैं, एक अच्छी सलाह से करें। जी। जहां से भी आपको अच्छी सलाह मिले वो जरूर करनी चाहिए, जी। क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारी नेचर लॉ से वर्जन की है। अब अगर मान लीजिए कि किसी कारण से अगर म्यूचुअल फंड की एनएवी नेगेटिव में चली जाए, जी। जी। राइट, तो कस्टमर जो है या वो परेशान हो जाते हैं। जी। तो उस समय जो अच्छे सलाहकार हैं, जो एक्सपीरियंस है, जैसे हमारी फर्म 20 साल का हमारे को एक्सपीरियंस है। आज हम हिंदुस्तान में और विदेशों में हमारे तकरीबन 4,500 कस्टमर हैं। जी। हम टोटल 1,500 करोड़ रुपए जो है उसको एडवाइज करते हैं। और हमारे को मालूम है कि ये उतार चढ़ाव जो है जो इक्विटी मार्केट के, वो किस तरीके से हैंडल करना जी। सभी मित्र बंधुओं को साहिल सन्नी का अभिवादन। आज हमारे साथ गैंडामल कैपिटल से, शिमला से, जिनका हेड ऑफिस है, वहां से नीरज जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। आज की बात करें, ट्रेंडिंग चला हुआ है आजकल म्यूचुअल फंड्स। है। हर कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहता है, हर कोई चाहता है बड़ी स्पीड से उसका पैसा बढ़े। तो आज ही हमारा वीडियो जो है बहुत एजुकेशनल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सबके लिए। तो सर आपका पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी। जी। मुझे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आपके साथ ये डायलॉग जो है जी। वो हम कर रहे हैं। और बालमपुर में हमारा ऑफिस जो है वो अब तकरीबन डेढ़ एक साल हो गया है जी। उसको। और अनेकों कस्टमर्स के साथ हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं। जी। और मकसद ये है कि एक अच्छी सर्विस जी। उन कस्टमर्स को दी जाए। और हमारी कंपनी के दो कोर वैल्यूज हैं, जी। एक है इंटेग्रिटी और दूसरा है रिलायबिलिटी। जी। कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट हम लोग अपने कस्टमर्स के पास लेके जाते हैं, तो हम ये पहले निश्चित कर लेते हैं कि क्या ये, सबसे पहला टेस्ट ये रहता है कि क्या ये प्रोडक्ट मैं अपने परिवार के लिए जी। खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता। तो जब ये टेस्ट पास होता है तभी हम इसको अपने कस्टमर्स के लिए सूटेबल महसूस करते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बहुत ही वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। जी। म्यूचुअल फंड होता क्या है? बेसिकली जी। म्यूचुअल फंड एक फंड है जो कि म्यूचुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड है। जी। आप मान लीजिए कि 100 लोग 50-50 हज़ार रुपये कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एक 5 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड बन जाता है। जी। अब ये जो म्यूचुअल फंड है, अगर मैं इसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूं,
तो जी ये रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड बन जाता जी है। अब मैं इसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं तो ये गोल्ड म्यूचुअल फंड बन जाता जी है। अब अगर मैं कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट कर दूं जी तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड बन जाता है। अगर इन म्यूचुअल फंड का मैं बॉन्ड्स खरीद लूं तो ये डेट या इनकम म्यूचुअल फंड बन जी जाता है। अगर इन सब का मिश्रण हो तो इसको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहते जी हैं। तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं और पर्टिकुलरली इक्विटी म्यूचुअल फंड जो कि इंडिया की टॉप कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जी ये अ, एक एक आम इन्वेस्टर के लिए बहुत ही सेफ, लिक्विड और एक रीजनेबल रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट जी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक आम इन्वेस्टर को कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलनी चाहिए। जी ऑल्दो पास्ट 3-4 साल में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मिली हैं, मतलब 20-20 25-25% सालाना की रिटर्न भी मिली है। जी लेकिन हमारा मानना ये है कि जितनी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है और उसके ऊपर अगर हम इन्फ्लेशन जोड़ लें, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जितनी रिटर्न मिलनी चाहिए, मतलब अगर जीडीपी ग्रोथ 6% है और इन्फ्लेशन 6% है जी तो एक अच्छे इक्विटी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से तकरीबन 12% के करीब की रिटर्न मिलनी चाहिए। और अगर किसी को 12% की रिटर्न मिल जाए जी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तो उसका जो पैसा है वो 6 साल में डबल हो सकता है। जी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो वॉलेटाइल है, जी उसमें उतार चढ़ाव रहता है। तो इसलिए कोई भी निवेशक जो है वो शॉर्ट टर्म व्यू ना लेके चले। अब शॉर्ट टर्म कितना होता है? शॉर्ट टर्म जो है वो तकरीबन मिनिमम 5 साल का व्यू लेके चले। और इस म्यूचुअल फंड में SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि जैसे हम लोग बैंक में आरडी करते हैं ना जी जी साइड, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है जी वो करते हैं। तो 1,000 रुपए हर महीने की दर से भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे शुरुआत की जा सकती है। जी और एकदम सिंपल प्रोसेस है इसको इसमें काम शुरू करने के लिए। KYC जो आजकल जी हर हर बैंक में भी KYC होती है, उसके लिए एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक चेक, एक कैंसल चेक की कॉपी जो जी है वो चाहिए होती है। और 15-20 मिनट में हम लोग कस्टमर जो है उसका खाता खोल देते हैं। जैसे आपका बोलने का मतलब है जो म्यूचुअल फंड्स हैं बिल्कुल सेफ है, उसमें नुकसान का कोई 1% चांस भी नहीं है, ऐसा है? देखो साहिल जी, आप जो बात कर रहे हो वो रिस्क की बात कर रहे जी हो, जी तो इसलिए रिस्क और वॉलिटिलिटी इन दोनों के बीच में हमारे को फर्क जो है जी वो समझना बहुत जरूरी जी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बाय नेचर वॉलेटाइल, जी मतलब ऐसा जो अगर आप भाव देखो तो इक्विटी इक्विटी शेयर्स के भाव ऊपर नीचे मतलब पल प्रतिपल होते रहते हैं। बिल्कुल लेकिन वॉलेटिलिटी और रिस्क में फर्क है। आप इमेजिन कीजिए एक समुद्र है, जी उसकी जो जो वेव्स हैं वो वॉलेटिलिटी है। जी अब उसके अंदर उस समुद्र में अगर आप एक बड़े जहाज के अंदर जा रहे हैं तो जो वो वेव्स हैं वो आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। जी लेकिन अगर आप एक छोटी सी किश्ती में जा रहे हैं तो एक वेव आके ही आपको उठा के बाहर फेंक सकती है। जी तो जो रिस्क है उसकी समझ बहुत जरूरी है। जी अब रिस्क मेरे हिसाब से लोग मेरे से पूछते हैं कि एक FD ज्यादा रिस्की है या एक म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्की जी है, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्की है। तो मेरा जवाब होता है कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल है जी और FD बिल्कुल वॉलेटाइल नहीं है। मतलब जी FD में अगर हम पैसे डालते हैं 100 रुपए का, अगले अगले साल 107 रुपए मिलना निश्चित है। निश्चित है लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो उसकी जो वॉलेटिलिटी है हो सकता है कि एक आध साल वो नेगेटिव रिटर्न भी दे, लेकिन अच्छा ओवर अ 6 ईयर पीरियड मिनिमम वो देखा ये गया है कि उसने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नुकसान नहीं किए नहीं किया। तो जो जो किसी भी व्यक्ति का जो होराइजन है इन्वेस्टमेंट का वो मिनिमम 5 से 6 साल होना चाहिए। और ये क्यों वॉलेटाइल क्यों रहता है? जी जो दो फैक्टर्स के कारण रहता है, एक है शॉर्ट टर्म फैक्टर्स और एक है लॉन्ग टर्म फैक्टर्स। शॉर्ट टर्म फैक्टर्स में कुछ भी हो सकता है, जी मतलब
कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कोई इलेक्शन में कोई पार्टी जीत गई या हार गई। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर जी यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया तब भी वॉलेटिलिटी हो सकती जी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बिजनेस साइकिल्स हैं, जो बिजनेस साइकिल्स में जैसे उतार चढ़ाव है, उसी उतार चढ़ाव से म्यूचुअल फंड्स जो है उनकी परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैंने ये देखा है कि जो बीएसई सेंसेक्स है, जिस जी जिस जो इनका इनका बेंचमार्क है, जिसके जी ऊपर हम लोग इनको कंपेयर करते हैं, बीएसई सेंसेक्स ने तकरीबन लास्ट 40-45 साल की जो रिटर्न है वो तकरीबन 16% के करीब थी। जी हम तो 12% की बात कर रहे हैं, जी तो 12% की एक्सपेक्टेशन के साथ अगर कोई 5 साल से ऊपर का व्यू लेके इन्वेस्ट करे और उसको रीजनेबल वॉलेटिलिटी, जी मतलब वो उतार चढ़ाव उसको उस डर ना लगे। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनकी जो दिमाग की वायरिंग है ना, वो लॉस एवर्जन की होती है। जी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम 5,000 रुपये खर्च लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी लेकिन हमारे से 500 रुपये गुम जाए जी तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। 500 रुपये चोरी हो जाए तो हम तो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जी जाते हैं। तो ये जो लॉस है, मतलब जिन ये एक साइकिल, एक ह्यूमन जी बिहेवियर का एस्पेक्ट है। जी तो उस बिहेवियर पे लोगों को विजय पानी पानी पड़ेगी अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा, जो लोग सर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, इसके इन्वेस्ट करने के कई जगह के तरीके हैं। है। कोई बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करेक्ट, कोई ब्रोकर के थ्रू करना चाहते हैं, करेक्ट, कोई करेक्ट, ऐप के थ्रू करना चाहते हैं, करेक्ट, तो करेक्ट। कौन सा सही तरीका है जिससे इन्वेस्ट करें लोग बिल्कुल पैसा? सही, आपका बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है जी साहिल जी। देखो, हर जो भी निवेश कर रहे हैं एक अच्छी सलाह से करें। जी जहां से भी आपको अच्छी सलाह मिले वो जरूर करनी चाहिए, जी क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारी नेचर लॉस एवर्जन की है। अब अगर मान लीजिए कि किसी कारण से अगर म्यूचुअल फंड की एनएवी नेगेटिव में चली जाए, जी जी राइट, तो कस्टमर जो है या वो परेशान हो जाते हैं। जी तो उस समय जो अच्छे सलाहकार हैं, जो एक्सपीरियंस है, जैसे हमारी फर्म 20 साल का हमारे को एक्सपीरियंस है। आज हम हिंदुस्तान में और विदेशों में हमारे तकरीबन 4,500 कस्टमर हैं। जी हम टोटल 1,500 करोड़ रुपए जो है उसको एडवाइज करते हैं। और हमारे को मालूम है कि ये उतार चढ़ाव जो है जो इक्विटी मार्केट के, वो किस तरीके से हैंडल करना है। जी और किसी भी व्यक्ति को एक अच्छे सलाहकार, जरूरी नहीं कि हम हैं, जी जो भी उसको क्योंकि पैसे का मामला है, पैसे का मामला राइट, है। तो पैसे के मामले में अच्छे सलाहकार जो है वो बहुत जरूरी होते जी हैं, अच्छे और एक्सपीरियंस सलाहकार। जी तो मेरे को लगता है कि जो अगर हम बैंक से जाएं इन्वेस्ट करने या हम ऐप से इन्वेस्ट करने जाएं, तो बैंक में जो बैंक आरएम है, मुझे मतलब क्या है कि इनकी ट्रांसफरें होती रहती हैं। जी तो आज आपने प्रोडक्ट खरीद लिया तो जो दूसरा आदमी आता है कहीं हो सकता है कि उसको आपके परिवार की ज़रूरतों के बारे में, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सारी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। कोई कोई व्यक्ति अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट के जी लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो जो कॉन्सेप्ट है, वो अगर एक लॉन्ग टर्म उस व्यक्ति के साथ वो सलाहकार जुड़ा रह सकता है, उतना ही उसको फायदा होगा। जी सर, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों का कम पैसा है। जैसे आपने बात की SIP सिप की बात की, हम्म, उसमें 1,000 रुपये लगाएगा कोई, हम्म। और कहीं के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो उन दोनों में किस में इन्वेस्ट करके फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जो अगेन कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे 5 साल से कम अगर किसी का होराइजन है जी तो उसको इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी अगर जैसे ही किसी का होराइजन 5 साल से ऊपर है या कोई गोल जो जिसके लिए वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो 5 साल से ऊपर का है, तो उसको ज़रूर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे बॉन्ड्स हैं। मैं जी आपको एक उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश स्टेट का एक बॉन्ड है जो कि हम लोग रेकमेंड करते हैं, वो 9.5% की रिटर्न देता है और क्वार्टरली रिटर्न देता जी है। एक बॉन्ड है जो पीरामल ग्रुप का बॉन्ड है, वो 10.25% की रिटर्न दे रहा है।
हाफ ईयरली रिटर्न दे रहे हैं। जी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको हम हाइब्रिड फंड बोलते हैं, वो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। उनकी एवरेज रिटर्न 5 साल की रिटर्न तकरीबन 10-11% की हो जाती है। जी और इक्विटी फंड्स जो हैं, मैंने कहा कि 12% की रिटर्न सोच के चलनी चाहिए और वॉलेटिलिटी पे। जी तो जो आपका सवाल आपने मेरे से पूछा कि बड़ा पैसा या छोटा पैसा, छोटा पैसा। डिपेंडिंग ऑन किसी व्यक्ति का कितना होराइजन है। अगर 6 साल से ऊपर का होराइजन है तो 10 साल, मतलब 6 साल मिनिमम का होराइजन है, तो व्यक्ति को इक्विटी में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। जी और अगर उसका उससे कम का होराइजन है तो उसको इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे एवेन्यूज हैं। जी और ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं पर्टिकुलरली, ये नए ज़माने का प्रोडक्ट है। जी तो कन्वेंशनली अगर आप देखो तो हमारे जैसे लोग एफडी, एलआईसी के एंडाउमेंट प्लान, इन सब में इन्वेस्ट करते रहते हैं। जी लेकिन ये जो प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड, वो एकदम ट्रांसपेरेंट है। हर हर महीने वो अपना पोर्टफोलियो पब्लिश करता है, उसमें कितना खर्चा है वो लिखा होता है। और मेरे हिसाब से एक अच्छा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। जी 1990 से कुछ फंड्स हैं जिन्होंने 16% 17% की एनुअलाइज्ड रिटर्न दी। तो मतलब अगर 30 साल के अंदर, अगर जी मान लीजिए 20 साल कोई इन्वेस्टेड रहता है और उसको 15% की रिटर्न मिल जाती है, तो उसकी पूंजी जो है वो तकरीबन अ, तकरीबन 4 गुना हो जाती है, 4 टाइम्स। जी 10 साल में 4 गुना, और 20 साल के अंदर 16 गुना हो जाती है। जी तो ये जो कंपाउंडिंग है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो बहुत ही कमाल की चीज है। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना जी होगा। जी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसको समझ में आ जाए जी वो बहुत फायदा उठाता है, और जिसको समझ में नहीं आए वो देता है। जैसे आजकल की जनरेशन जो है, मैं देखता हूँ कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेती है। लेते हैं। उसका ब्याज कभी देखा है किसी ने? उसका ब्याज 36% का ब्याज होता है। जी तो हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव मुकेश जी हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव हैं कि हमको अपने कस्टमर्स को एक अच्छी एडवाइस जो है वो देनी है। सर एक आजकल सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है सिप SIP। उसमें बार बार बताया जाता है 1,000 रुपया आप हर महीने जमा करें और 20-30 साल होंगे तो करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या सच्चाई है? ये सच में ऐसा हो सकता है? साहिल जी, इसके लिए ना चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जी चक्रवृद्धि ब्याज, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको दुनिया का 8वां अजूबा बताया। जी वो 8वां अजूबा कैसे है? हमारी, अगर हम आम जिंदगी में देखें तो हमारी वर्क लाइफ 25 साल से शुरू होती है और 60 साल पे हम लोग रिटायर हो जाते हैं। जी 35 साल की वर्क लाइफ है। आपने कहा 1,000 रुपये अगर कोई बचत कर ले हर जी हर महीने, तो साल के कितने हो गए? 12,000। 12,000। अगर वो 35 साल तक वो 12,000 रुपये की बचत करता रहता है और अपनी रिटायरमेंट का फंड बनाने की कोशिश करता है, जी तो साल ये 35 साल में वो तकरीबन 4,20,000 रुपये की रकम बचत कर लेता जी है, राइट? अब अगर उसको 12% की रिटर्न मिल जाती है, तो जो रिजल्टेंट सम है जी वो तकरीबन 52 लाख रुपए बन जाता है। 52 लाख। 52 लाख। और अगर उसको 15% की रिटर्न मिल जाती है तो वो 1,04,00,000 रुपए बन जाता 1,04,00,000 है। 4 लाख। रुपए। हाँ। तो ये बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल सर, ये हमारे को स्कूल में चक्रवृद्धि ब्याज का पाठ पढ़ाया गया, जी लेकिन उसको जीवन में कैसे प्रयोग करना है ये नहीं सिखाया गया। जी तो ये तो सिंपल कैलकुलेटर आप गूगल पे करिए, फाइनेंशियल कैलकुलेटर, और वहां पे ये फिगर आप डालिए, 100% यही है। और सर अब जो हमारे व्यूअर्स हैं अब उन सबका एक सवाल रहेगा, म्यूचुअल फंड्स में आपकी कंपनी की तरफ से क्यों इन्वेस्ट किया जाए? कोई आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करे? वो डायरेक्ट इन्वेस्ट क्यों ना करे? हाँ बिल्कुल। मैंने
ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल जी है, और आजकल हमारे से ये सवाल रेगुलरली पूछा जाता है। जी देखिए, हमारे को हमारे बड़े बूढ़े ये सिखा गए हैं कि कोई भी काम करो करो सलाह करके करो। जी और सलाह जो है वो अच्छे व्यक्ति से, अगर मुझे पैसे के बारे में सलाह करनी है तो अपने से एक्सपीरियंस, अपने से ज्यादा धनी व्यक्ति से सलाह करनी चाहिए ना। जी तो जो ये सलाह है, वो सलाह जो है, अगर सलाह करके आपको आपके पैसा सुरक्षित और वृद्धि की तरफ हो तो सलाह करनी चाहिए ना। जी तो जो रेगुलर प्लान है बेसिकली क्या है, वो रेगुलर प्लान एक जो हमारे जैसी कंपनी है वो एडवाइजरी कंपनी है। हम लोग जी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और हमारे को एक एलिमेंट, जब हम कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं उस हिसाब से फिर हम उसको एडवाइज कर सकते हैं कि ये क्या करना है, ये इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, जी कहाँ करनी है। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर सलाहकार नहीं होते। और जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि हमारा जो माइंड है वो लॉस एवर्स है। जी जब हमारी ये इन्वेस्टमेंट्स कभी नेगेटिव में जाए तो हमारे को एक एक व्यक्ति चाहिए जिससे हम ये डिस्कस कर सकें कि भाई अब क्या करना है इस सिनेरियो। आप इमेजिन करिए कि कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन हो जाती है हमारी कंट्री, बिल्कुल कुछ भी हो तो सकता स्टॉक मार्केट तो ऐसे ही गिर जाएगी। है। जी लेकिन क्या वो समय बेचने का है या खरीदने का है, तो एक अच्छा सलाहकार आपको हेल्प कर सकता है। अच्छा सर, इसके साथ एक और सवाल जुड़ता है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका ध्यान एक ही तरफ है, हाँ किन कंपनीज में स्पीड से पैसा बढ़ेगा, हाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए हमें म्यूचुअल फंड में? देखिए, 4,500 म्यूचुअल फंड हैं। जी अनेकों तरह के म्यूचुअल फंड हैं। कोई हाइब्रिड फंड है, कोई लॉन्ग लार्ज कैप फंड है, कोई मिड कैप फंड है, कोई स्मॉल कैप फंड है, कोई हाइब्रिड फंड है, कोई मल्टी एसेट फंड है। हर फंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक, जी और अ, बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जो कि अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते जी हैं। हम लोग उनको अच्छे से रिसर्च करते हैं, और बेसिकली कोशिश करते हैं कि हर कस्टमर के पास एक फ्लेक्सी कैप फंड हो, एक मिड कैप फंड हो, एक हाइब्रिड फंड हो, मल्टी एसेट फंड हो जिसमें कुछ गोल्ड और सिल्वर की भी मात्रा हो। तो ये सब जो है, ये अनेकों कंपनी जैसे HDFC है, SBI है, ICICI है, इन सब के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। जी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हमारे को DSP का टाइगर फंड बहुत अच्छा लगता है। जी क्योंकि वो अनेकों थीम्स इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने सारे डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, उसमें ओके पावर की भी लिंकेज है। मतलब अपनी कंट्री में जो ग्रिड की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये ऐसा फंड जो है वो बहुत अट्रैक्टिवली और बहुत समझदारी के साथ इनके जो फंड मैनेजर हैं चरणजीत सिंह जी, जी बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। जी और इसी तरीके से ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड है, जी बेहतरीन फंड है। मतलब अक्रॉस साइकिल्स, लास्ट ये फंड होएगा कोई 20 साल पुराना, 20 साल से ज्यादा पुराना फंड होगा। अक्रॉस साइकिल्स अच्छा किया है सोलो फंड। जी उसका थीम क्या है कि जो चीज आउट ऑफ फ्लेवर है वो खरीदो। जी क्योंकि जब आउट ऑफ फ्लेवर होती है तो उसके भाव गिरे होते हैं। गिरे। अब सर एक बात है, काफी हिमाचल में अब ट्रेंड चला है, म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपसे पहले बात हुई, 15 या 20% लोगों को सही पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है। अभी आपका ऑफिस खुला है ठाकुरद्वारा में, जी, तो आप बताएं कहाँ पे लोग आए और आपसे या जो भी आपके कलीग्स हैं उनसे वहां पे मिले और सही तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच साहिल जी। आपने मतलब ये देखिए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य होगा कि अगर हम परिवारों के साथ जुड़ के जी उनकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है और जो उनके फाइनेंशियल गोल्स की जर्नी है उस पर साथ में चलें। हमारा ऑफिस बवारना रोड ठाकुरद्वारा में खुला है।
वहाँ पे केसीसी बैंक है, जी। कर्नाटका का कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जी। बैंक है, हमारा ऑफिस है। वहाँ पे मुकेश गुप्ता जी जो हैं वो उसके मतलब इंचार्ज हैं यहाँ पे। मुकेश जी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और वेल मीनिंग व्यक्ति हैं, आप मिलेंगे जी। उनसे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वो मतलब वो चाहते हैं कि आपकी मदद करें। जी। और मतलब इसके अलावा हमारे ये पंचकुला में ऑफिस है, जी। जो हमारा रीजनल ऑफिस है। हमारा हेड ऑफिस फरीदाबाद में है, जहाँ से मैं जी। ऑपरेट करता हूँ। अगर गैंडामन कैपिटल्स की बात की जाए सर, तो अभी कितने लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट को ये देख रहे हम हैं? तकरीबन 4,500 लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं। जी। इसके अलावा अनेकों एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं, कई प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट हैं, कई कई प्राइवेट ट्रस्ट हैं, उनके पैसे हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तकरीबन मैंने आपको बताया 1500 करोड़ रुपए के करीब की कैपिटल जो है वो हम लोग एडवाइस कर रहे हैं। और मतलब अगेन हमारी इच्छा ये है कि ये फर्म 100 साल तक काम करे जी। और जनरेशन्स को सर्व करे, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसे ही मतलब मुकेश जी और हमारी टीम जो है वो मिल के एक ऐसा कल्चर मतलब तैयार करें अपनी फर्म में, क्योंकि सेवा मतलब जो कि सेवा की तरफ प्रेरित, हमेशा प्रेरित रहे। आज म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात हुई है। गैंडामल जो कैपिटल्स हैं वो लगभग 4500 लोगों की अभी तक इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं, और अभी जो ऑफिस है वो ठाकुर द्वारा में खुला है। तो जो हमारे जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाएं, अपना जो पैसा है उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करें। और जैसा कि सर ने कहा है, एक आपका 500 रुपया भी 50 साल के बाद करोड़ों में पहुंच जाता है। तो इस वीडियो को आप देखें और इससे जितना फ़ायदा ले सकते हैं आप लें। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सैंडी, बहुत बहुत धन्यवाद।